नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनांतरायम निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरु के कुरु भक्ति राय। सर्वप्रथम यमुना शुद्धिकरण अभियान के सभी वैष्णवों का मैं खूब अभिनंदन करना चाहता हूं और अति प्रसन्नता की बात यह है कि ये अभियान पुष्टि भक्ति मार्गाचार्यों के आज्ञा अनुसार वैष्णवों के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। आप सभी इस अभियान से जुड़ें, ये आवाहन, ये अपील करने के लिए मुझे लगता है मैं तो बहुत छोटा हूं। यमुना जी के कार्य के लिए हम जितना भी कर सके उतना कम है। कुछ बिंदुओं पर सभी जो इस अभियान से जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। अपने भक्ति मार्गाचार्य, अन्य संप्रदायों के भी आचार्य, संत और सभी वैष्णव एवं जनता, हम इस बारे में कई वर्षों से विचार कर रहे हैं कि यमुना जी का शुद्धिकरण अभियान शुरू तो हुआ है, लेकिन ये अशुद्धि कब शुरू हुई है इसके बारे में भी हमें विचार कुछ करना चाहिए। ये अशुद्धि या प्रदूषण, यमुना जल का प्रदूषण जो है, प्रदूषण पहले प्रकृति में नहीं आता, पहले जल में नहीं आता, पहले ये मन में आता है, पहले ये चित्त में आता है, फिर ये प्रकृति में दिखाई देता है, संसार में दिखाई देता है। तो ये प्रदूषण जो है पहले हमारे मन में आया है, पहले हमारे चित्त में आया है और उसके बाद में हमारे यमुना जल में भी आ गया है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि यमुना जल प्रदूषित हुआ है, सवाल ये है कि हमारे मन, हमारा चित्त भी प्रदूषित हुआ है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है अत्य आधुनिक पाश्चात्य अंध अनुकरण। इसके कारण ही हमारे यमुना जी आज प्रदूषित हुए हैं। आज हमें यमुना जल, श्री यमुना जी साक्षात जो हमें शुद्ध करती हैं, उनकी शुद्धि के लिए हमें अभियान चलाना पड़ रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? हम सब विचार करें। उसका कारण मात्र और मात्र एक है कि पहले हमारा मन, हमारा चित्त प्रदूषित हुआ है और तत्पश्चात पाश्चात्य अंध अनुकरण के कारण और अत्याधुनिक जीवन शैली के कारण इतनी सारी फैक्ट्रियां, हमने विकास का मार्ग हमने चुना है, बहुत अच्छी बात है, विकास होना चाहिए और हो ही रहा है, लेकिन विकास और विनाश दोनों साथ साथ चलते हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। विकास और विनाश में एक बहुत ही पतली रेखा है। विकास का भी अंधानुकरण किया जाएगा तो वो विनाश के तौर पर सामने आता है, जो यमुना जल की अशुद्धि के स्वरूप में हमारे सामने आ रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि प्रदूषण केवल हमें यमुना जल के बारे में विचार नहीं करना चाहिए कि प्रदूषण केवल यमुना जल में है। प्रदूषण पहले हमारे मन में है, हमारे दिमाग में है। पहले उस प्रदूषण को हम दूर करें, विकास की अंधी राह पर हम न चलें, जिसके कारण आज यमुना जी तक प्रदूषण पहुंच गया है। कल ही बहुत ही आनंद का विषय था 22 जनवरी, और 22 जनवरी पोष शुक्ल द्वादशी के दिन अवधपुरी में भगवान श्री राम के मंदिर की प्रतिष्ठापना हुई है और समाचार चैनल के माध्यमों से ये ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री राम के श्री विग्रह का अभिषेक वो प्रयागराज से लाए हुए त्रिवेणी संगम के जल से किया गया। तो बहुत आनंद का विषय है, लेकिन तभी मन में प्रश्न ये भी आया कि त्रिवेणी संगम का जल तो आया, लेकिन यमुना जी कहाँ थी वहां पर? यमुना जल क्या वहां था? और यमुना जल ही क्यों, क्या गंगा जल वहां पर था? क्योंकि गंगा जी भी
प्रदूषित तो हुई है, वो भी बहुत बड़े स्तर पर, वो एक चर्चा कुछ अलग है। लेकिन विचार यही है कि हमारे यमुना जी का जल जो इतना अशुद्ध हुआ है, उस अशुद्धि को लेकर के और हमारे मन में विचार क्या है कि कैसे उस अशुद्धि को दूर किया जाए। तो पहला हमें यही विचार करना है कि हमारे मन से प्रदूषण पहले दूर हो, हमारे मन से अशुद्धियों को हम दूर करें, गुरु आज्ञा शास्त्र आज्ञा के अनुसार हम शुद्धियों का अनुकरण करें, हम शुद्ध मार्ग का, शुद्ध विचारों का, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आचरण का अनुकरण करें, जिससे केवल यमुना जी ही नहीं, इस समस्त संसार की, इस ब्रह्मांड की अशुद्धियों को हम दूर कर पाएंगे। ये मेरा विश्वास है। और आगे यही कहना चाहूंगा इस अभियान से जुड़े सभी वैष्णवों को, ये यमुना शुद्धिकरण अभियान 2024 है, 2024 शुरू हो चुका है। लेकिन आप सभी से ये आह्वान करना चाहता हूं, मुझे किसी ने ये प्रश्न किया था कि अभियान शुरू हुए को तो तकरीबन 5-7 साल हो गए होंगे, लेकिन ये 5-7 सालों में क्या हुआ? यमुना जी तो शुद्ध हो ही नहीं, लेकिन क्या हुआ? तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, और आप सब वैष्णव, आप सब जनता जो इस शुद्धिकरण अभियान में जुड़े हैं, कि यदि कोई प्रश्न सामने आए कि इतने वर्षों से अभियान चल रहा है, उसका क्या हुआ और ये कब होगा, यमुना जी की शुद्धि का ये अभियान जो है वो कब परिपूर्ण होगा, तो उसका जवाब मात्र और मात्र यही है कि प्रभु श्री राम के मंदिर की प्रतिष्ठापना में 550 वर्ष लग गए। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? मुझे याद है मेरे बाल्यकाल में जब दंगे हुए थे 93 की साल में, 93 की साल में, तब ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम हमारे जीवन काल में प्रभु श्री राम के मंदिर को प्रतिष्ठापित होते हुए देख पाएंगे। लेकिन ये संभव हुआ। संभव क्यों हुआ? संभव इसलिए हुआ कि लगातार हम हिंदू सनातनियों ने कभी भी संकल्प को त्याग नहीं किया है, संकल्प को त्यागा नहीं। हमारा संकल्प दृढ़ था और संकल्प के साथ साथ में हमने साहस किया और साहस के साथ में हमने संघर्ष किया, और संघर्ष के द्वारा, उस साधना के द्वारा हमें सफलता प्राप्त हुई है। ये 5 स को हमेशा याद रखना चाहिए आप सभी अभियान से जुड़े हुए वैष्णव और सर्वसामान्य जनता को। हमें ये प्रश्न कभी नहीं पूछना है कि ये अभियान कब परिपूर्ण होगा, सिर्फ हमें ये देखना है कि अभियान कब शुरू हुआ था। यमुना जी के लिए, यमुना जी की सेवा के लिए हमने कितने वर्ष व्यतीत किए हैं, ये हमें देखना नहीं है। हो सकता है कि आप और हम इस अभियान के परिपूर्ण होते होते इस संसार में रहें या न रहें, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये समझा करके जाएं कि सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इस शुद्धिकरण अभियान में, इस प्रदूषण को दूर करने के अभियान में लगना है। केवल यमुना जल ही नहीं, हमारा मन भी प्रदूषणों से दूर हो, यही मैं मंगल कामना श्री ठाकुर जी से, श्री यमुना जी से करना चाहूंगा। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यदि ये हमारा संकल्प था ना कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, यदि ये हमारा संकल्प था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये भी हमारा संकल्प है कि श्री यमुना जी को भी व्रज में लेकर ही आएंगे। तो आप सभी इस अभियान से जुड़ें और ये प्रश्न कभी भी न करें कि ये अभियान परिपूर्ण कब होगा। परिपूर्ण तो यमुना जी की इच्छा से होगा। हमारा कार्य है सेवा करते रहना, और वो सेवा हम हमारे सेवक धर्म के कारण करते ही रहेंगे। हमारा सेवक धर्म है जो अग्रणी है, अग्रगण्य है। हम हमारे सेवक धर्म को निभाएं, इस अभियान से जुड़ें, और अभियान की जिन वैष्णवों ने जिम्मेदारी ली है, ऐसे वैष्णवों को भी मैं शत अभिनंदन देता हूं। आचार्यों को भी शत अभिनंदन करता हूं, और आगे भी तन मन धन से जुड़ने का संकल्प हम सभी लें, क्योंकि स्वप्न, यमुना शुद्धिकरण का स्वप्न हमें नहीं देखना है।
हमें संकल्प लेना है। स्वप्न हमेशा अधूरे रहते हैं लेकिन संकल्प हमेशा पूरे होते हैं, जिसका उदाहरण राम मंदिर के तौर पे हम देख चुके हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ पानी मांग रहे हैं। शुद्ध पानी का हक, शुद्ध जल का हक तो सभी का होता है। तो हमारे प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो हैं, आप तो हमारे कीर्तनों में कितना सुंदर वर्णन आया है, पानियों पीवे नदी यमुना को। अगर हमारे कृष्ण कहीं का पानी कहीं का जल पीते हैं तो यमुना जी का जल है। हम संसार में कहीं पर भी रहते हो लेकिन प्रभु की झारी जब भरी जाती है तो यमुना जल की भावना करी जाती है। तो ये यमुना जी की शुद्धि के लिए, यमुना जी की सेवा के लिए, हम यमुना जी को शुद्ध कर सके ऐसी हमारी सामर्थ्य नहीं, हम यमुना जी की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। और ये हमारा संकल्प रहेगा कि यमुना जी का शुद्धिकरण, यमुना जल का शुद्धिकरण किसी भी प्रकार से, चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे कितना भी समय लगे, लेकिन हमें इस संकल्प को कभी नहीं छोड़ना है। हमसे पूरा न हुआ तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के द्वारा होगा। यमुना जी की जब इच्छा होगी तब होगा, लेकिन इस अभियान को हमने शुरू किया है, इसको परिपूर्ण करने का सारा सामर्थ्य वो केवल और केवल यमुना जी और ठाकुर जी में, हमारे में नहीं है। बोल श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय।